प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय की तरफ आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। ये विषय है हमारी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से संबंधित। हम सब गीत गाते हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। लेकिन अपने धड़कते दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या सच में आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है? बाइबल में लिखा है कि तू उधार लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला ठहरेगा। लेकिन आप सच बताइए, आपने कितने लोगों से आज उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है जिसे आपने अब तक चुकाया नहीं, और आपको उधार पर उधार अब भी लेना पड़ रहा है। बाइबल में लिखा है कि मैंने कभी भी धर्मियों को हाथ फैलाते नहीं देखा किसी के सामने। लेकिन ऐसे कई मौके आपके जीवन में आ रहे हैं कि जब आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक शिक्षा की कमी के कारण हो रहा है, जिसे प्रभु के दास भी देने से कतरा रहे हैं। क्योंकि यदि वो इस शिक्षा को दें तो लोग कहते हैं कि देखो ये मांग रहे हैं, ग्रीडी हैं, ये चंदा मांगते हैं, ये हमेशा दशमांश के बारे में प्रीच कर रहे होते हैं। लेकिन जो देने की जो आशीषें हैं वो इतनी बड़ी और इतनी महान हैं, जिनके बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपकी सारी कमी घटी दूर हो जाएगी। बाइबल में लिखा है, लूका उसके 6वें अध्याय उसकी 38वीं आयत में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन आज हम तो देते ही नहीं। देने वाला प्रिंसिपल तो हमारी लाइफ में है ही नहीं। तो क्या परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध काम करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर अपने प्रिंसिपल के विरुद्ध काम करेगा? नहीं। परमेश्वर ने बोला है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम देते ही नहीं, तो हमें कहां से दिया जाएगा? बाइबल में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि आज आपका दिल छोटा है तो परमेश्वर का भी दिल कहीं ना कहीं आपके लिए छोटा हो जाएगा। क्योंकि वो करे भी तो क्या करे, देना तो चाहता है, लेकिन उसने वचन में कह दिया था वो अपने वचन के अगेंस्ट जाके काम नहीं करेगा, वचन के विरुद्ध काम नहीं करेगा। उसने बोला जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं भी तुम्हारे लिए नापूंगा। अगर आपका नपुआ, आपका मेजरमेंट बहुत छोटा है तो परमेश्वर भी क्या करे, वो भी मजबूर हो जाता है अपने वचन का पालन करने के लिए। बाइबल में लिखा है गलातियों की किताब उसके 6वें अध्याय उसकी 7वीं आयत में, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। लेकिन आज आप कुछ बो ही नहीं रहे हैं तो काटेंगे क्या? अरे भाई, इंसान कब फसल को काटता है? जब वो कुछ बोता है, जमीन के अंदर कुछ जाता है। जब आप सो कर ही नहीं रहे तो आप रीप कहां से करेंगे? बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आज बोना। और बोएंगे कहां? परमेश्वर के भवन में देकर। बोएंगे कहां? गरीबों को देकर। बोएंगे कहां? विधवाओं को देकर। बोएंगे कहां? अनाथों को देकर, जरूरतमंदों को देकर, बीमारों को देकर। और जब आप बोना शुरू करेंगे, विश्वास मानिए, जब आप कटनी काटेंगे ना, तो आपके जीवन से हर एक कमी और घटी दूर हो जाएगी। उस स्त्री को देखिए जिसने अपनी घटी में से डाला। प्रभु यीशु मसीह उसके दान को देखकर खुश हो गए, आनंदित हो गए, कहे धन्य है ये स्त्री, और इसी का दान है जो ग्रहण किया जाएगा। लोग सोचते हैं जब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी तब हम देना शुरू करेंगे, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कभी आती ही नहीं है। उस स्त्री ने अपनी कमी घटी में से दिया। बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास हो गया होगा वो बहुत में भी विश्वास योग्य ठहराया जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। विश्वास मानिए, आज हम परमेश्वर के भंडार में डाका डाल रहे हैं। मलाकी उसके 3रे अध्याय में लिखा है ना, तुम मुझे लूटते हो। वी आर रॉबर्स। क्या हम डकैत हैं? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने बोला कि जब तुम अनाथों और कंगालों की सुधि लेते हो तो तुम उनकी सुधि नहीं, तुम मेरी सुधि लेते हो। तुम उनके साथ भलाई नहीं करते, तुम मेरे साथ भलाई करते हो। लेकिन आज देने वाला प्रिंसिपल हमारे जीवन में है ही नहीं। देना सीखिए तो आपको भी दिया जाएगा। आपकी सारी कमी घटी दूर हो जाएगी आने वाले दिनों में। आप बोना शुरू करिए बीजों को। आप वो कटनी काटने जा रहे हैं इस 2021 में कि हर एक कर्ज का पहाड़ आपके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। आप देना शुरू करिए, अपने दिल को बड़ा करना शुरू करिए। आप जिस नाप से नाप रहे हैं वो नाप, वो पैमाना बड़ा करिए। प्रभु का दिल भी आपके लिए बड़ा हो जाएगा। वो भर भर के और दबा दबा के आपको देगा। आपके पास रखने की भी जगह नहीं होगी। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। इस वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं, आपको शेयर भी करना है। मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो आज गरीबी में है, इस वचन के द्वारा उन्हें भी मुक्ति मिल सके। प्रभु यीशु आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।